हमने डर की वजह से सर हमने कोई विरोध नहीं किया और हमें उससे बहुत हम भयभीत थे और डरे हुए थे। हमारे माँ बाप सबको परेशान करके रखा था, हमको भी परेशान किए थे। कहते हैं कि आज के समय में शादी जुआ है और हाल फिलहाल के केस देखकर तो ऐसा ही लगता है कि लड़कियां चाहे लव मैरिज कर लें या अरेंज, लड़के धोखा खा ही रहे हैं। आप चाहे मेरठ से सौरभ राजपूत और मुस्कान राजपूत का केस देख लीजिए या फिर सोनम और राजा रघुवंशी का। लेकिन ये तो रही आज की बात। क्या हो अगर हम आपको बताएं कि अब तो 15 साल पहले भी शादी कर चुके पति सेफ नहीं बचे हैं। क्यों, चौंक गए ना? लेकिन ये बात है 100% सच और हम ऐसे ही नहीं कह रहे बल्कि पक्के सबूत के साथ कह रहे हैं। मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के भीतर गांव का है, जहां एक महिला का प्रेमी उसके साथ ही महिला के घर पहुंच गया, जिसके बाद आमतौर पर पतियों को भड़कना चाहिए, गुस्सा करना चाहिए, लेकिन अपनी पत्नी सोनी द्विवेदी से उसका पति योगेश तिवारी इस कदर डरा हुआ था, दहशत में था कि वो एक शब्द नहीं बोला और चुपचाप से पुलिस की मौजूदगी में एक मंदिर में अपनी ही पत्नी की शादी उसके प्रेमी से होता बस देखता रह गया। मेरी पत्नी जो है वो विकास द्विवेदी के साथ में उसके अफेयर थे, अवैध संबंध थे। कल वो आई और आके हमारे घर में घुस गई आके, तो हमने पूछा कौन है, तो उन्होंने कहा हमारा पति है। तो हमने उनको अपने घर से हमने कहा फिर जाओ यहाँ से। तो वो अपना उसको हमने निकाला तो उसने 112 पे उसी ने कॉल किया और पुलिस को जो भी अपना सूचना दी वो, और फिर इसके बाद वो वहाँ से चली गई और मंदिर में जाके अपना उन्होंने शादी कर ली जाके। आपकी शादी कब हुई? हमारी शादी हुई थी 2010। कितने बच्चे? एक लड़का है, लगभग 10-11 साल का है। हमने डर की वजह से सर हमने कोई विरोध नहीं किया और हमें उससे बहुत हम भयभीत थे और डरे हुए थे। हमारे माँ बाप सबको परेशान करके रखा था, हमको भी परेशान किए थे। तो साहब हम डर की वजह से हम कुछ बोल नहीं पाए वहाँ पे, और हमको ये धमकी भी देती थी कि तुमको हम जान से मरवा देंगे, तुम्हारे माँ बाप को मरवा देंगे, और कई बहुत प्रकार से हमको परेशान करती थी। इस वजह से हम इससे और डर के रहते थे। आपको बता दें कि कानपुर देहात के रसूलाबाद के भग्गा निवादा ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान जयचंद बताते हैं कि गांव के ही रहने वाले योगेश तिवारी की शादी करीब 15 साल पहले बिल्हौर कानपुर की रहने वाली सोनी द्विवेदी के साथ हुई थी। उन दोनों का एक बेटा भी है। शादी के कुछ समय बाद से ही सोनी का अफेयर कन्नौज के बेहटा के रहने वाले विकास द्विवेदी से हो गया। वो कई बार सोनी से मिलने गाँव भी आता रहता था। गांव समाज में योगेश तिवारी के परिवार की इतनी छीछा लेदर सोनी की वजह से हुई कि उसके पिता राम अवतार और मां ने गांव तक छोड़ दिया और रनिया में रहने लगे। इस कहानी का एक बड़ा ट्विस्ट और है, उसके बारे में आपको बताएं, लेकिन उससे पहले जानिए कि योगेश के गांव के ही रहने वाले जयचंद कैसे सोनी के जुल्मों सितम को बयां कर रहे हैं। वो पत्नी उसकी जो है ना बार बार परेशान करती रही और वो जो है किसी को सवार कर लिया था, तो उस सवार करने के बाद में जो है उसको चौकी ले गया। फिर चौकी में जो है उसका सब पूरा मामला कर दिया गया कि चलो भाई जिससे आप राजी हो उसी के पास आप चली जाओ। अच्छा, पत्नी ने अपनी शादी कराई है, उसके बच्चे हैं कुछ? एक लड़का है उसका 13-14 साल का। पति क्या करता था? पति लेबरी करता है, कहीं कोई फैक्ट्री में जाता है, कहीं अपन मजदूरी करता है। घटनाक्रम की जानकारी पति को कैसे, कुछ इसकी जानकारी है आपको? क्या कैसे क्या हुई, पति को की पत्नी उसकी पत्नी तो 5-6 साल 10 साल लगभग हो गया है जब से शादी हुई है। तब से 1 साल छोड़ के उसको बरकरार उसी तरह से परेशान प्रताड़ित। कोई 100 नंबर एक दिन में कम से कम 50-50 बार 100 नंबर आता रहा। कभी कभी हम लोग जो है समझाते रहे, लेकिन वो यहाँ से लेके वहाँ तक जिले स्तर तक वो मुकदमा और सारी चीजें उस पे अपना चलाती रही। गौरतलब है कि अभी हाल फिलहाल में ही सोनी अपने घर से काफी सामान लेकर मायके गई थी। सोमवार को वहीं से अपने प्रेमी के साथ ससुराल लौटी थी। महिला के पति ने अपनी पत्नी को कई बार उसके प्रेमी के साथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे सिर्फ निराशा मिली। लेकिन हद तो तब हो गई जब उसकी पत्नी योगेश के घर अपने प्रेमी के साथ ही पहुंच गई, जिसके बाद योगेश ने ग्रामीणों की और पुलिस की मौजूदगी में ही अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करा दी, चुपचाप, बिना एक शब्द बोले, डर कर, सहम कर। दूसरी शादी के बाद सोनी ने अपने पति को बकायदा समझौता नामा लिख कर दिया कि अब उसके अपने पति योगेश से कोई भी संबंध नहीं बचे हैं। उसने 15 साल की शादी को अब तोड़ लिया है, जिसके बाद योगेश ने खुद ही अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ विदा कर दिया।
फिलहाल सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर अभी के मामलों की बात करें तो हर दिन ऐसा कोई ना कोई मामला सामने आ ही जाता है जिसमें पतियों की पत्नियों ने मट्टी पलीत कर दी है। लेकिन अब तो 15 साल पुरानी शादियां भी मानो एक्सपायरी डेट के साथ आ रही हैं, वो भी लवर के कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट के साथ। क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। कानपुर देहात से तनुजा अवस्थी की रिपोर्ट, यूपी तक।